यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जैसा कि युद्धदेव बनने की सबसे अधिक संभावना वाली हस्ती से अपेक्षित है, उसने 20 वर्ष की आयु से पहले ही चौथे स्तर के युद्ध इंटेंट को प्राप्त कर लिया है। यदि उसने मुष्टि इंटेंट भी समझ लिया है तो अद्वय को शायद पिछले 1000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। जैसे ही उन्होंने मंच पर खड़े अद्वय को देखा, ललित सिंह ने धीमी आवाज में कहा। बलीश, जो ललित सिंह के बगल में खड़े थे, अचानक बोले। अगर उसने वास्तव में मुष्टि इंटेंट भी समझा है तो आरव खतरे में पड़ जाएगा। ललित सिंह ने आरव पर एक नजर डाली और फिर उन्होंने कहा, आरव का भाग्य वास्तव में भयानक है। अगर अद्वय यहाँ नहीं होता तो वह युवा पीढ़ी में सबसे चकाचौंध करने वाला अस्तित्व बन जाता। दुर्भाग्य से यह बहुत संभावना है कि वह युद्धदेव के रूप में अद्वय की शानदार प्रतिष्ठा के विपरीत काम करेगा। दो अत्यंत दुर्जय और भयंकर इंटेंट वर्ग में उग्र हो रहे थे, जिससे जमीन पर बिछे हुए नुकसानदेह चूना पत्थर भी उन्हें सहन करने में असमर्थ हो रहे थे और धीरे धीरे चटकने लगे थे। दूसरी ओर वे गूढ़ अभ्यासी, जो मूल रूप से मंच के नीचे थे, 60 मीटर से अधिक पीछे हट गए थे। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों हस्तियों को देखते हुए, जिन्होंने केवल अपने इंटेंट से इतनी विनाशकारी शक्ति पैदा की थी, आसपास के असंख्य गूढ़ अभ्यासी अत्यंत स्तब्ध थे। इस क्षण उन्होंने अंततः समझा कि किंवदंती का इंटेंट वास्तव में कितना भयानक था। अद्वय ने आरव को देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी। उसने कहा, आरव, तुम्हारे पास और क्या ट्रम्प कार्ड हैं? बेझिझक उनका उपयोग करो, अन्यथा यह बहुत संभव है कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आरव ने गहरी सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, वह वास्तव में पिछले 1000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का हकदार है। केवल मेरे चौथे स्तर के तलवार इंटेंट पर निर्भर होकर उसे दबाना वास्तव में असंभव है। जब वह यहाँ तक सोचता है तो आरव अपनी हथेली को पलटता है और उसके हाथ में एक तलवार संदूक दिखाई देता है। अद्वय जैसी हस्ती का सामना करते समय सामान्य तकनीकें और हमले पूरी तरह से बेकार थे। इसलिए आरव ने सीधे 2 ट्रम्प कार्ड उजागर किए जो उसने अब तक उजागर नहीं किए थे। उसके दिल में एक आदेश के साथ तलवार संदूक के भीतर की 36 गूढ़ स्तर की तलवारें 36 प्रकाश की किरणों में बदल गईं, जो आकाश में गोली की तरह गईं। आरव के नियंत्रण में 36 तलवारों ने तुरंत मध्य हवा में एक घेरा बनाया और वे अद्वय के ऊपर चक्कर लगाने लगीं। इन 36 तलवारों की गति अत्यंत तेज थी और यह उस बिंदु तक थी कि दर्शक तलवारों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे और केवल 36 सफेद प्रकाश के तारों को मध्य हवा में तेजी से चक्कर लगाते हुए देख सकते थे। अद्वय की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं जब उसने 36 तलवारों को देखा और उसकी आंखों की गहराई में गंभीरता की एक झलक फिर से कौंध गई थी। 36 तलवारों से बनी तलवार संरचना बहुत भयानक नहीं थी और वास्तव में भयानक पहलू यह था कि इन 36 तलवारों को चौथे स्तर के तलवार इंटेंट द्वारा बढ़ाया जा रहा था। चौथे स्तर के तलवार इंटेंट के संवर्धन के तहत इस तलवार संरचना की शक्ति भयानक लग रही थी। कम से कम उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ा। उसके हाथों के हल्के हिलने से अद्वय के हाथों में गहरे सुनहरे चमक के दस्ताने दिखाई दिए। गहरे सुनहरे दस्तानों की सतह पर काली कीलें घनी तरह से ढकी हुई थीं, जो कुछ सेंटीमीटर लंबी थीं। सूर्य के प्रकाश में दस्ताना एक डरावनी चमक के साथ टिमटिमाता था, जो आत्मा को भयभीत करता था। ये युद्धदेव दस्ताने हैं। अद्वय द्वारा निकाले गए गहरे सुनहरे दस्तानों को देखते हुए नभजीत का भाव बदल गया जब उन्होंने कहा, अफवाह के अनुसार युद्धदेव दस्ताने को 909 आत्मोन्नति स्तर डार्क बिस्टो की हड्डियों से परिष्कृत किया गया था। यह न केवल अत्यंत तेज है और डार्क खजानों से घायल होना मुश्किल है,
बल्कि अफवाहें यह भी कहती हैं कि इसके भीतर एक आत्मोन्नति स्तर डार्क बिस्ट की अधूरी आत्मा निवास करती है। क्या वह स्वर्ग स्तर का डार्क खजाना है? शैलाधर ने अचानक नभजीत को बाधित किया और यह सवाल पूछा। नभजीत ने सिर हिलाया और कहा, भले ही यह स्वर्ग स्तर का डार्क खजाना नहीं है, लेकिन यह उससे बहुत दूर नहीं है। जब वह यहाँ तक बोले तो नभजीत अचानक कड़वाहट से हंसे और कहा, अद्वय के हाथों में ये दस्ताने बाघ में पंख जोड़ने जैसा है। अफसोस, भले ही वह आरव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस क्षण उन्हें उम्मीद थी कि आरव जीत सकता है, क्योंकि लड़ाई का परिणाम तलवार संप्रदाय को मिलने वाले लाभ से संबंधित था। दस्ताने पहनने के बाद अद्वय ने धीरे धीरे कहा, जब से मैंने अद्वय अब तक साधना करना शुरू किया है, उसी स्तर की साधना पर कोई भी गूढ़ अभ्यासी नहीं रहा जिसने मुझे दस्तानों की इस जोड़ी को निकालने के लिए मजबूर किया हो। आरव, कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक आदेश के साथ तलवार संरचना, जिसने मध्य हवा में लंबे समय तक शक्ति जमा की थी, अचानक सीधे अद्वय की ओर नीचे की ओर वार कर दिया। इसके अलावा उनकी गति इतनी तेज थी कि यह आश्चर्यजनक था। उसी समय आरव का बायां हाथ थोड़ा हिला और अदृश्य तलवार तेजी से और चुपचाप अद्वय की ओर गोली की तरह मार दी। आरव वास्तव में इस असाधारण प्रतिभा का सामना करते समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। तलवार संरचना को देखते हुए जो सीधे उसकी ओर नीचे की ओर वार कर रही थी, अद्वय की आंखों में एक खूंखार भाव कौंधा। वह अचानक अपने दाहिने पैर से धड़ाम से कूद गया और उसकी आकृति विस्फोटक रूप से बाहर निकली। उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा थोड़ी बह गई, जिससे गहरे सुनहरे दस्ताने तुरंत ऐसे लगने लगे जैसे वे जीवित हो गए हों, और उन पर की कीलें वास्तव में धीरे धीरे हिलना शुरू हो गईं। दफा हो जाओ, अद्वय भयंकर रूप से चिल्लाया, जबकि उसने अपनी मुट्ठियों को 36 तलवारों की ओर टकराया। उसके मुट्ठी की ऊर्जा के बाहर निकलते ही अंतरिक्ष तुरंत हिल गया। हर जगह यह गुजरा, अंतरिक्ष में लहरें उठीं और जहां कहीं भी लहरें गुजरीं, हवा के विस्फोट की आवाज लगातार गूंजती रही। तीसरे स्तर का मुष्टि इंटेंट। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो नभजीत और शैलाधर के चेहरों पर भाव हिंसक रूप से बदल गए थे। अद्वय वास्तव में दोहरा इंटेंट रखने की पौराणिक क्षमता वाला अस्तित्व है। अद्वय वास्तव में असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा रखता है, ललित सिंह ने धीमी आवाज में कहा। उसने न केवल युद्ध इंटेंट समझा है, बल्कि उसने मुष्टि इंटेंट भी समझा है। इन सबका सबसे भयानक पहलू यह है कि उसने वास्तव में इन इंटेंटों को क्रमशः चौथे और तीसरे स्तर तक उठाया है। यदि उसे बढ़ने का समय दिया जाता है तो वह शायद पूरी दुनिया में अजेय शासन करेगा, जैसे तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने उन सभी वर्षों पहले किया था। जब वह यहाँ तक बोले तो ललित सिंह ने आरव को देखा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कितना दयालु है। आरव को सबसे चकाचौंध करने वाला अस्तित्व होना चाहिए था। दुर्भाग्य से वह अब अद्वय के लिए विपरीत काम करने के लिए बाध्य है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। मध्य हवा में अद्वय के मुट्ठियों का बल अभी अभी आरव की तलवार संरचना से टकराया था, जब संरचना तुरंत अलग हो गई, जिससे असंख्य तलवारें आसपास की ओर गोली की तरह मार गईं। हालांकि ठीक इसी क्षण अद्वय की पुतलियां अचानक संकुचित हो गई थीं और उसने लगभग वृत्ति से काम किया, क्योंकि उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाईं ओर टकराया। बैंग! धातु के टकराने की आवाज गूंजी। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। आरव ने थोड़े पछतावे के साथ अपना दिल हिलाया जब उसने देखा कि अदृश्य तलवार अद्वय को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने में विफल रही थी। अद्वय वास्तव में अमरेश जैसे कचरे से तुलना करने वाला कोई नहीं है।
वह ऐसी परिस्थितियों में भी अदृश्य तलवार को पहचानने में सक्षम था। खतरे के बारे में ऐसी जागरूकता वास्तव में बहुत जबरदस्त है। अदृश्य तलवार को एक ही मुक्के से वापस उछालने के बाद अद्वय का भाव थोड़ा और गंभीर हो गया। उसने आरव को देखा जैसे उसने धीमी आवाज में कहा, अमरेश, तुम्हारी इस अजीब तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक के हाथों नष्ट हो गया था, है ना? आरव ने सिर हिलाया और उसने कहा, दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे खिलाफ बेकार है। अद्वय ठंडी हंसी हंसा और कहा, आरव, अगर तुम्हारा ट्रम्प कार्ड सिर्फ यह तलवार संरचना और तलवार नियंत्रण की वह तकनीक है तो तुम्हें आज यहीं मरना होगा। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसने अपने हाथों से दोनों ओर इशारा किया। उसी समय वह चिल्लाया, तलवारें मेरे पास आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अत्यंत चौंकाने वाला दृश्य अचानक दिखाई दिया। जब तक उनके पास एक तलवार थी, मंच के नीचे के सभी गूढ़ अभ्यासियों की तलवारें अचानक एक तलवार की चीख के साथ फूट पड़ी और फिर वे प्रकाश की किरण में बदल गईं, जो हिंसक रूप से आरव की ओर गोली की तरह मार दी गई। इसके बाद तलवार आरव की ओर उड़ गई और एक सांस के समय से भी कम समय में कुछ हजार तलवारें आरव के ऊपर आकाश में दिखाई दी थीं। यह एक अत्यंत शानदार दृश्य था। शाही महल की दीवारों पर शैलाधर के कब्जे में ग्रीन डार्कनेस तलवार भी हल्की सी कांप गई थी और फिर यह अचानक शैलाधर के नियंत्रण से मुक्त हो गई और एक हरी लकीर में बदल गई जो आरव की ओर गोली की तरह गई। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो आसपास के सभी लोग दंग रह गए। इस क्षण हरिनंद का भाव थोड़ा भद्दा और गंभीर था, क्योंकि यहाँ तक कि उनकी अपनी तलवार भी अभी-अभी थोड़ा कांपना शुरू हो गई थी और अगर उन्होंने इसे दबाया नहीं होता तो शायद उनकी तलवार भी आरव के बुलावे का पालन करती। अगर हरिनंद का भाव केवल भद्दा था तो अनिका का भाव अत्यंत भद्दा था, क्योंकि उसने देखा कि इस क्षण तक वह लगातार आरव को बहुत कम आंक रही थी। तलवार नियंत्रण की क्या रहस्यमय और गहन तकनीक है, ललित सिंह ने प्रशंसा के साथ आह भरी। तलवार नियंत्रण की यह तकनीक वास्तव में अद्वितीय रूप से गहन है, खासकर जब इसका उपयोग आरव के हाथों से किया जाता है जिसने तलवार इंटेंट समझा है। इसकी शक्ति और विशेषताओं को भी पूरी तरह से जीवन में लाया गया है। हालांकि तलवार संप्रदाय के पास तलवार नियंत्रण की यह तकनीक नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि यह आरव भी कर्मफल सौभाग्य रखने वाला व्यक्ति है। हम सभी ने उसे कम आंका है, बलीश अचानक बगल से बोले। ललित सिंह ने अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए हल्का सिर हिलाया। युद्ध क्षेत्र पर अद्वय का भाव फिर से थोड़ा अधिक गंभीर हो गया था जबकि उसने आकाश को ढकने वाली तलवारों के घने विस्तार को देखा। इन सभी तलवारों की गुणवत्ता बहुत उच्च नहीं थी, लेकिन जब उन्हें आरव के पास मौजूद तलवार इंटेंट द्वारा संवर्धित किया गया और आरव की चौंकाने वाली तलवार नियंत्रण तकनीक द्वारा नियंत्रित किया गया तो ये तलवारें तुरंत भयानक हो गई थीं। यहाँ तक कि उसे भी चौथे स्तर के तलवार इंटेंट द्वारा संवर्धित तलवारों से डरने के लिए मजबूर होना पड़ा। अद्वय ने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जिस जमीन पर उसने कदम रखा वह तुरंत चटक गई। उसने अपने हाथों को हल्का सा ऊपर उठाया और एक हिंसक आंधी तुरंत पतली हवा से दिखाई दी। उसके बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली को नीचे की ओर पलटा जबकि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से उछलना शुरू हो गई और उसकी दाहिनी हथेली के भीतर बहने वाली भयानक ऊर्जा ने वास्तव में उसकी हथेली के चारों ओर के अंतरिक्ष को कमजोर होने के संकेत दिखाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगा जैसे वहां का अंतरिक्ष किसी भी क्षण टुकड़ों में विस्फोट हो जाएगा। एक निश्चित क्षण में आरव ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और 36 गूढ़स्तर की तलवारें जो मध्य हवा में तैर रही थीं, सुनहरे प्रकाश की 36 किरणों में बदल गईं जो अंतरिक्ष को फाड़कर नीचे गोली की तरह आती हुई प्रतीत हुईं।
एक ही पंक्ति में। यह एक टूटते तारे की तरह था जो स्वर्ग से उतर रहा था, और यह तलवार की एक सुनहरी चमक फैलाता था क्योंकि यह विस्फोटक रूप से अद्वै की ओर गोली की तरह मार दी गई। उसी समय हवा में तैर रही हजारों तलवारें असंख्य लकीरों में बदल गईं जो चौंकाने वाली गति के साथ अद्वै की ओर नीचे की ओर गोली की तरह बढ़ी। तलवारों के घने विस्तार को देखते हुए जो उसकी ओर गोली की तरह आ रहा था, अद्वै ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसने अचानक अपनी हथेली को ऊपर की ओर पलटा और फिर तेजी से इसे आगे टकराया। स्वर्गभेदी हथेली तकनीक अद्वै की ओर से एक भयंकर चीख के साथ ऊर्जा से बना एक विशाल हथेली छाप अद्वै के सामने दिखाई दिया। विशाल ऊर्जा हथेली अत्यंत भयानक शक्ति ले गई क्योंकि इसने तलवारों के घने विस्तार की ओर आगे विस्फोट किया। आसपास के सभी लोगों की निगाहों के तहत विशाल ऊर्जा हथेली आरव के नियंत्रण में तलवारों के घने खर्च के साथ हिंसक रूप से टकरा गई। एक क्षण की चुप्पी के बाद एक विशाल धमाका बिजली की तरह गूंजा और फिर ऊर्जा की तरंगों की परत के बाद परत टकराव के बिंदु से लगातार बाहर निकली। हर जगह ये ऊर्जा की तरंगें गुजरी। नुकसानदेह चूना पत्थर जो जमीन पर बिछा था तुरंत हवा में उछाल दिया गया। पूरा आसपास एक गड़बड़ी में था। दूसरी ओर मंच के चारों ओर के गूढ़ अभ्यासी इस क्षण लगातार पीछे हट रहे थे क्योंकि ऊर्जा की लहर रुकी नहीं थी और यह तेजी से उनकी ओर भी बह रही थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक उसी समय जब ऊर्जा की लहर दर्शकों से टकराने वाली थी, ललित सिंह फिर से वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली को हल्के से लहराया। जब उन्होंने आगे बढ़ती हुई उस भयानक ऊर्जा लहर को देखा जिससे ऊर्जा की लहरें मौके पर ही अचानक और रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। उसके बाद उन्होंने आरव और अद्वै पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उनकी आकृति चमकी और वे तुरंत वहां से गायब हो गए। ऊर्जा की लहर के गायब होने के बाद सभी दर्शक सदमे से उबर गए और फिर उन्होंने तुरंत आरव और अद्वै को देखा। इस क्षण आरव और अद्वै दोनों थोड़ी शर्मनाक स्थिति में थे। भयानक ऊर्जा की लहर के कारण उनके कपड़े फटेहाल हो गए थे, विशेष रूप से अद्वै के, क्योंकि उसके कपड़ों पर अनगिनत तलवार के घने निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा होने के बावजूद अद्वै को कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ था। आरव को भी कोई भौतिक नुकसान नहीं हुआ था। बेशक यह इसलिए था क्योंकि उनकी शारीरिक सुरक्षा बहुत जबरदस्त थी। अपने कपड़ों पर तलवार के घने निशानों को देखते हुए अद्वै का चेहरा भद्दा हो गया। उसने आरव को देखने के लिए सिर उठाया और कहा, जब से मैंने पहले दिव्य स्तर में प्रवेश किया है, यह पहली बार है कि समान स्तर की साधना वाले किसी गूढ़ व्यक्ति ने मुझे इतनी शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है। कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे क्रोधित करने में सफल रहे हो। तुम इसकी कीमत अपने जीवन से चुकाओगे। आरव की भौहें तन गईं जब उसने कहा, कोशिश क्यों नहीं करते? जब उसने यह सुना तो अद्वै की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उनमें हत्या का इरादा चमक उठा। उसके बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जिस जमीन पर उसने कदम रखा वह तुरंत दो भागों में विभाजित हो गई। जबकि उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, अचानक एक हिंसक तूफान हवा में प्रकट हुआ। उसी समय उसका शरीर अचानक एक भंवर जैसा लग रहा था और इससे आसपास की दुनिया की ऊर्जा अनंत काल तक उसकी ओर बढ़ने लगी। वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। यह एक स्वर्गस्तर की तकनीक है। हे भगवान! अद्वै वास्तव में एक स्वर्गस्तर की तकनीक को निष्पादित करने का इरादा रखता है। आसपास के दर्शकों में से किसी ने इस दृश्य को देखकर अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। सम्राट महल की दीवार पर युगाचार्य के चेहरे पर सिकुड़न कम हो गई थी और अब वह चिंता से ढका नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में कहा, यह आरव वास्तव में काफी मजबूत है कि वह अद्वै को मेरे आदित्य विद्यालय की स्वर्गस्तर की तकनीक को निष्पादित करने के लिए मजबूर कर सका।
दूसरी ओर अनिका ने इसे छिपाने की कोशिश किए बिना मुस्कुराई। एक स्वर्गस्तर की तकनीक। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना धरती स्तर की तकनीक से की जा सके। आरव इस बार निश्चित रूप से मर जाएगा। नवजीत और शैलाधर इसके बजाय एक साथ भौं सिकोड़ लेते हैं। वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गस्तर की तकनीक में निहित शक्ति से अवगत थे, और यह धरती स्तर की तकनीक की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। तो आरव एक स्वर्गस्तर की तकनीक का विरोध कैसे कर सकता था? अद्वय के चारों ओर की ऊर्जा घनी और घनी होती गई। अंत में यह वास्तव में भौतिक प्रतीत हुई। अद्वय जोर से हंसा और फिर उसने अपने सामने खड़े आरव को देखा और कहा, आरव, मेरी एक चाल भी स्वीकार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आरव की ओर एक उंगली इंगित की। आफत बिंदु। जैसे ही उसने बोला, ऊपर आकाश में बादल अचानक उमड़ने लगे और फिर बादलों के बीच अचानक बिजली के कुछ बोल्ट दिखाई दिए। बाद में बादलों के भीतर से एक अत्यधिक विशाल उंगली धीरे धीरे प्रकट हुई और इस विशाल उंगली के प्रकट होने के क्षण में आसपास के अन्य लोग कांप उठे। विशाल उंगली को देखते हुए आरव का चेहरा असाधारण रूप से गंभीर हो गया था। वह विशाल उंगली में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। भले ही उनके भौतिक शरीर को अकल्पनीय अवस्था में विकसित किया गया हो, लेकिन अगर वह इस विशाल उंगली से टकराता तो वह शायद चटनी बन जाता। बादलों से प्रकट होती विशाल उंगली को देखते हुए शैलाधर की सुंदर भौहें सिकुड़ गई थीं और उसकी गोरी उंगली थोड़ी कांप उठी, जबकि उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा तेजी से संचारित होने लगी थी। युगाचार्य ने शैलाधर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के असामान्य संचलन को महसूस किया और उन्होंने उस पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उनके शरीर के भीतर भी गूढ़ ऊर्जा संचारित होने लगी। भले ही आरव अद्वय का मुकाबला नहीं कर रहा था, अगर वह तलवार संप्रदाय के हाथों में पड़ जाता है तो तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से भविष्य में प्रमुखता से उठने में सक्षम होगा। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि आरव के लिए मर जाना ही सबसे अच्छा था। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? बलीश ने आरव को देखते हुए दबी आवाज में पूछा। ललित सिंह की आंखों में झिझक की एक झलक चमकी, लेकिन उन्होंने अंत में सिर हिलाया और उन्होंने कहा, तलवार इंटेंट का चौथा स्तर, 20 वर्ष से कम उम्र में। उसे वास्तव में तलवार मार्ग में एक प्रतिभा माना जा सकता है। हालांकि यह हमें उसके लिए नियम तोड़ने के लिए अपर्याप्त है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर वह आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करने में सक्षम होता है तो हमारा महाचिन साम्राज्य निश्चित रूप से उसे बचाएगा। बलीश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, यह स्वर्गस्तर की तकनीक कुछ ऐसी नहीं है जिसका वह विरोध कर सके, जब तक कि उसके पास भी स्वर्गस्तर की तकनीक न हो। हालांकि उसने अभी तक एक भी निष्पादित नहीं की है। जाहिर है उसके पास नहीं है। ललित सिंह ने और कुछ नहीं कहा। युद्ध के मैदान पर अत्यधिक विशाल उंगली ने भयानक शक्ति ली और अपार दबाव डाला, क्योंकि यह सीधे आरव की ओर नीचे उतरी। क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा वास्तव में बहुत भयानक थी, आरव के आसपास की जमीन वास्तव में इंच दर इंच ढहने लगी थी जब यह जमीन से 100 मीटर से अधिक दूर थी। दूसरी ओर विशाल उंगली का लक्ष्य होने के नाते आरव ने वास्तव में इस समय धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इस दृश्य को देखकर आसपास के अनगिनत दर्शक हतप्रभ रह गए। क्या आरव आत्मसमर्पण करने का इरादा रखता है? अगर वह आत्मसमर्पण करना भी चाहता है तो उसे चिल्लाना चाहिए कि वह हार मान लेता है, न कि इस तरह से काम करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपना जीवन देना चाहता हो? आसपास के अनगिनत अन्य लोगों की भ्रमित और अचंभित नजरों के तहत विशाल उंगली आरव से 3 मीटर से भी कम ऊपर आ गई। ठीक इसी क्षण आरव की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी गहराई में 2 तलवार की रोशनी चमकी।
उसी समय आरव ने अपनी तलवार खींची और इसे सीधे विशाल उंगली पर वार किया, जिससे तलवार की एक सुनहरी किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली। तोरो आरव की इस जोरदार दहाड़ के साथ तलवार की सुनहरी किरण तुरंत विशाल उंगली के केंद्र पर जा लगी और फिर यह हर किसी की हैरान नजरों के तहत थोड़ी कांप गई। उसके बाद एक धमाका गूंजा, क्योंकि विशाल उंगली टूटकर बिखर गई। हर कोई अवाक रह गया। एक स्वर्गस्तर की तकनीक बस यूं ही नष्ट हो गई। वह एक स्वर्गस्तर की तकनीक है। एक स्वर्गस्तर की तकनीक। लेकिन यह आरव के हाथ के एक आकस्मिक लहर के साथ गायब हो गई। इस क्षण अनगिनत लोगों के दिमाग खाली हो गए थे। सम्राट महल की दीवारों पर वहां के सभी महान हस्तियों ने भौहें सिकोड़ ली थीं। जाहिर है वे भी यह पता नहीं लगा पाए थे कि आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से स्वर्गस्तर की तकनीक को कैसे नष्ट कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे अपनी शक्तियों से इसे निश्चित रूप से महसूस कर पाते। ठीक इसी वजह से उन्हें और भी भ्रमित और अचंभित महसूस हुआ। ललित सिंह आरव को टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो वह आरव के आर पार देखना चाहते हों। इससे पहले वह लगातार उस दृश्य को याद कर रहे थे जब आरव ने अपनी तलवार चलाई थी, क्योंकि ललित सिंह यह निर्धारित करना चाहते थे कि आरव ने ताकत के किसी बाहरी स्रोत पर भरोसा किया था या नहीं। हालांकि तथ्यों ने उन्हें बताया कि आरव ने ताकत के किसी बाहरी स्रोत पर भरोसा नहीं किया था। ठीक इसी वजह से ललित सिंह का दिमाग हैरानी से भरा हुआ था। आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से धरती स्तर और स्वर्गस्तर की तकनीक को ठीक ठीक कैसे नष्ट कर दिया। यह सिर्फ ललित सिंह ही नहीं थे, कई अन्य लोग भी जवाब का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी प्रबुद्ध तलवार के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र के 10,000 वर्षों के इतिहास में प्रबुद्ध तलवार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या को एक ही हाथ से गिना जा सकता था। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का तलवार सम्राट था। वे असाधारण विशेषज्ञ थे जिन्होंने एक पीढ़ी पर सर्वोच्च शासन किया था। तो आरव की तुलना ऐसे आंकड़ों से कैसे की जा सकती थी? इसलिए आसपास के किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आरव के पास प्रबुद्ध तलवार थी। इस क्षण अद्वय का चेहरा थोड़ा भद्दा था। आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से निष्पादित एक स्वर्गस्तर और धरती स्तर की तकनीक को नष्ट कर दिया था, और यह निस्संदेह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा था। भले ही उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आरव ने यह कैसे किया था, इस क्षण उसे और भी अधिक क्रोध महसूस हुआ। अद्वय ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जबकि उसके शरीर के भीतर बची हुई थोड़ी सी गूढ़ ऊर्जा हिंसक ढंग से उमड़ने लगी थी। उसने आरव को देखा और थोड़े बर्बर स्वर में कहा, आरव, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतने रहस्यमय हो। मेरी कुछ और चालें स्वीकार करो और मुझे देखने दो कि क्या तुम वास्तव में उन सभी को अपनी तलवार के एक ही वार से नष्ट कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर हल्के से थपथपाया और तुरंत आकाश में ऊपर उठ गया। इस समय ललित सिंह और बलीश ने भी भौहें सिकोड़ ली थीं, क्योंकि तलवार के एक ही वार से स्वर्गस्तर की तकनीक को नष्ट करना वास्तव में बहुत ही असामान्य था। आरव ने यह कैसे किया? अनगिनत लोग इस समय इसी प्रश्न के बारे में सोच रहे थे। इस समय अद्वय का चेहरा भी थोड़ा भद्दा था। आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से निष्पादित एक स्वर्गस्तर और धरती स्तर की तकनीक को नष्ट कर दिया था, और यह निस्संदेह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा था। भले ही उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आरव ने यह कैसे किया था, इस क्षण उसे और भी अधिक क्रोध महसूस हुआ। अद्वय ने एक हल्की सांस ली, अपनी हथेली को पलटा और फिर तेजी से उसे आरव की ओर धकेला। स्वर्गभेदी हथेली तकनीक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
एक विशाल ऊर्जा हथेली हवा में सीटी बजाती हुई निकली और विस्फोटों की एक श्रृंखला पीछे छोड़ गई, क्योंकि यह आरव की ओर हिंसक ढंग से चली गई। आरव के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, क्योंकि उसने धरती स्तर की तकनीक स्वर्गभेदी हथेली तकनीक को देखा जो उसकी ओर आ रही थी, और उसने अचानक अपनी तलवार खींची और वार किया जब वह उससे सिर्फ 3 मीटर दूर थी। तोड़ो! पिछला अजीब दृश्य एक बार फिर से प्रकट हुआ था। आसपास के हर किसी की हैरान और भ्रमित नजरों के तहत विशाल और भयानक ऊर्जा हथेली अचानक एक धमाके के साथ विस्फोटित हुई और फिर यह हवा में बिखर गई और गायब हो गई। वास्तव में क्या हो रहा है? क्या आरव धोखाधड़ी कर रहा है? उसकी तलवार का एक साधारण वार धरती स्तर और स्वर्गस्तर की तकनीकों को क्यों नष्ट कर सकता है? इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। ठीक है। क्या आरव के पास एक रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी मदद कर रहा हो? यह निश्चित रूप से ऐसा ही है। अन्यथा आरव अपनी तलवार के एक ही वार से स्वर्गस्तर की तकनीक को नष्ट करने के लिए इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है? क्या वह सोचता है कि वह तलवार सम्राट है? आसपास के अनगिनत लोग जीवंत चर्चा करने लगे। दूसरी ओर सम्राट महल की दीवारों पर महान हस्तियों की भौहें और भी कसकर सिकुड़ गई थीं, और फिर उनकी आंखों में भ्रमित भाव घने हो गए थे, क्योंकि यह दृश्य वास्तव में बहुत रहस्यमय था। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि आरव की स्थिति में रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट ने आरव की मदद नहीं की थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे अपनी शक्तियों से इसे निश्चित रूप से महसूस कर पाते। ठीक इसी वजह से उन्हें और भी भ्रमित और अचंभित महसूस हुआ। ललित सिंह आरव को टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो वह आरव के आर पार देखना चाहते हों। इससे पहले वह लगातार उस दृश्य को याद कर रहे थे जब आरव ने अपनी तलवार चलाई थी, क्योंकि ललित सिंह यह निर्धारित करना चाहते थे कि आरव ने ताकत के किसी बाहरी स्रोत पर भरोसा किया था या नहीं। हालांकि तथ्यों ने उन्हें बताया कि आरव ने ताकत के किसी बाहरी स्रोत पर भरोसा नहीं किया था। ठीक इसी वजह से ललित सिंह का दिमाग हैरानी से भरा हुआ था। आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से धरती स्तर और स्वर्गस्तर की तकनीक को ठीक ठीक कैसे नष्ट कर दिया? यह सिर्फ ललित सिंह ही नहीं थे, कई अन्य लोग भी जवाब का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी प्रबुद्ध तलवार के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र के 10,000 वर्षों के इतिहास में प्रबुद्ध तलवार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या को एक ही हाथ से गिना जा सकता था। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का तलवार सम्राट था। वे असाधारण विशेषज्ञ थे जिन्होंने एक पीढ़ी पर सर्वोच्च शासन किया था। तो आरव की तुलना ऐसे आंकड़ों से कैसे की जा सकती थी? इसलिए आसपास के किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आरव के पास प्रबुद्ध तलवार थी। इस क्षण अद्वय का चेहरा थोड़ा भद्दा था। आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से निष्पादित एक स्वर्गस्तर और धरती स्तर की तकनीक को नष्ट कर दिया था, और यह निस्संदेह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा था। भले ही उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आरव ने यह कैसे किया था, इस क्षण उसे और भी अधिक क्रोध महसूस हुआ। अद्वय ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जबकि उसके शरीर के भीतर बची हुई थोड़ी सी गूढ़ ऊर्जा हिंसक ढंग से उमड़ने लगी थी। उसने आरव को देखा और थोड़े बर्बर स्वर में कहा, आरव, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतने रहस्यमय हो। मेरी कुछ और चालें स्वीकार करो और मुझे देखने दो कि क्या तुम वास्तव में उन सभी को अपनी तलवार के एक ही वार से नष्ट कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर हल्के से थपथपाया और तुरंत आकाश में ऊपर उठ गया। हवा में अद्वय तेजी से चला और फिर कई भयानक युद्ध तकनीकों ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया,
क्योंकि वे आरव की ओर नीचे आ गईं। स्वर्गभेदी हथेली तकनीक। तोड़ो। पृथ्वी विखंडन। तोड़ो। प्रबुद्ध राजा की मुहर। तोड़ो। युद्ध के मैदान पर अद्वय द्वारा निष्पादित हर एक युद्ध तकनीक आरव की तलवार के एक ही वार से नष्ट हो गई थी। ऐसे दृश्य को देखते हुए आसपास के सभी दर्शक उसी स्थान पर पत्थर बन गए थे और उनकी आंखें सदमे और हैरानी से भरी हुई थीं। युगाचार्य की भौहें कसकर सिकुड़ गई थीं। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसी समय उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया, जबकि उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, और उन्होंने थोड़े कांपते स्वर में कहा, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध तलवार, प्रबुद्ध तलवार। इस समय यह सिर्फ युगाचार्य ही नहीं थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा था। अन्य 5 महान शक्तियों के सदस्यों और महाचिन साम्राज्य के ललित सिंह और बलीश दोनों ने भी इसके बारे में सोचा था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।